तो आज हमारे लॉ ऑफ इंडिसेस का सेकेंड डे है। जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके क्या करो, इसका फर्स्ट पार्ट देख लो पहले, ठीक है, ताकि आपको सेकेंड पार्ट क्या हो, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप लोग को आई बटन पे क्या मिलेगा, यहाँ पर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, आप चेक करो, फर्स्ट पार्ट देखो एंड देन सेकेंड पार्ट पे आओ। ठीक है, तो चलो सेकेंड पार्ट स्टार्ट किया जाए। तो हम लोगों ने 5 नंबर फॉर्मूला तक सॉल्व कर लिए थे। तो 6 नंबर फॉर्मूला क्या है, देखते हैं। ए बाई बी टू द पावर एन, होल टू द पावर एन है, ध्यान रखना, ठीक है। और क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, ए के पावर पे भी एन हो जाएगा और बी के पावर पे भी एन हो जाएगा। ठीक है, आप एक एग्जाम्पल से समझो। देखो, अगर इसका एग्जाम्पल देना हो तो कैसे हो सकता है, जैसे 2/3 होल टू दी पावर 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 के पावर पे भी 3 लिखना है और 3 के पावर पे भी 3। ठीक है, अगर होल के पावर पे है मतलब इसके पावर पे भी है और इसके पावर पे भी, तो ऐसे आप ब्रेक कर सकते हो। ठीक, फॉर्मूला नंबर 7 क्या है, एन रूट ए क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर 1/n। ठीक है, अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल में समझो कि कैसे है। अगर यहाँ पे 2√3 है तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर पे 1/2। ठीक है, अगर 3√3 ऐसे दिया हुआ है, क्यूब रूट 3 है, तो क्या हो जाएगा इसका, 3 के पावर पे 1/3। समझ में आया, जो भी यहाँ पे रहेगा ना उसको 1 बाई करके आपको लिख देना है। तो जैसे मान लो, अब इसका आंसर आप लोग दो, सोचो आप लोग क्या होगा, 5√7 ऐसे। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे आप लोग, 7 के पावर पे क्या आ जाएगा, 1/5। ठीक है, तो आप लोग को ये क्लियर होना चाहिए। अच्छा, बट कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लो यहाँ पे दिया हुआ है 5√7 और 7 के पावर पे 2 है, 7 के पावर पे 2 है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखो, जैसे 7 है तो 7 तो लिख दो, पावर पे 2 है ना तो पहले लिख दो पावर पे 2, और ये 5 है, आपको पता है ये 5 कहाँ आता है, ऐसे आता है, तो इस केस में ये भी हो सकता है। ठीक है, बहुत बार ऐसा देता है, तो आप लोग ध्यान रखना। चलो फॉर्मूला नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर फॉर्मूला क्या है, ए के पावर पे एक्स इंटू ए के पावर पे वाई डिवाइडेड ए के पावर पे जेड। देखो ये तो केस बहुत इजी है, क्या, कि अगर ए के पावर पे एक्स है, वाई है और जेड है, तो इस केस में क्या होगा, आप लिख सकते हो ए, जब बेस बेस समय है ना, फर्स्ट पार्ट में बताया था आप लोग को कि जब बेस और बेस सेम होगा तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, तो ऐड कर लिए। और जब डिवाइड होता है तो पावर क्या करते हैं, माइनस, तो माइनस जेड। ठीक, चलो इसका एग्जांपल देखते हैं कि कैसे होगा। तो देखो, इसका एग्जांपल आप ऐसे समझो, जैसे दिया हुआ है 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 5 डिवाइडेड 2 टू द पावर 4। तो क्या होगा सोल्यूशन, बेस बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे, 3 + 5, और डिवाइड है तो पावर क्या करेंगे, माइनस। तो आप बताओ क्या होगा, 2, यहाँ पे 3 + 5 8, 8 में से 4 माइनस करेंगे, 2 टू द पावर 4। ठीक है, ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। मान लो 3 के पावर पे 5 है इंटू 3 के पावर पे 7 है डिवाइडेड 3 के पावर पे 2 है, तो इस केस में क्या होगा, ये आप लोग बताओ। 3 टू दी पावर 10 आया क्या आप लोगों का, अगर 3 टू दी पावर 10 आ रहा है तो बिल्कुल करेक्ट हो, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर रॉन्ग है। ठीक है, तो देखो अगर 3 टू दी पावर 10 आया कैसे, तो सिंपली ये कैसे होगा, 3 बेस सेम है तो पावर ऐड कर देते हैं, 5 + 7 डिवाइड है तो माइनस, और पावर पे क्या है 2। तो आप देखो ये कैसे होगा, 7 + 5 12, 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10। ठीक है, अच्छा, आप लोग ये क्वेश्चन का आंसर बताओ, चलो देखते हैं। 5 टू द पावर 6 इंटू 7 टू द पावर 5 डिवाइडेड 6 टू द पावर 3, तो इस केस में क्या हो सकता है,
तो इस केस में आपका आंसर क्या आ रहा है? हो गया। अगर आप लोगों ने ये सोचा है 5 टू दी पावर क्या, 5 6 11, 11 में से 3 माइनस किए 9, अगर आप लोग का आंसर ये आ रहा है तो आप लोग बिल्कुल ही गलत हो। ठीक है, बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो यहाँ पे बेस बेस बेस, ये 5 बेस है ना, तो ये क्या सेम है 5, और यहाँ पर बेस क्या है 7 है, तो दोनों ही डिफरेंट है। और जब डिफरेंट होता है बेस तो पावर ना तो ऐड होता है और ना ही सब्ट्रैक्ट होता है। तो इस केस में इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा ऐसा। ठीक है, इसका सोल्यूशन अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, आप चलो आगे जैसे जैसे जाएंगे आपको समझ में आएगा कैसे करना है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। 9 नंबर फॉर्मूला हमारा है a इंटू बी इंटू सी होल टू द पावर x। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ये तो बहुत सिंपल है। देखो जब होल के पावर पे x है ना, तो दैट मीन्स क्या होगा, a के पावर पे भी x है, इंटू बी के पावर पे भी x हो जाएगा, इंटू सी के पावर पे भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। एक देखो, 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसा कोई नंबर है और होल के पावर पे क्या है, मान लो 3 है। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा? सिंपल, 2 के पावर पे भी 3 लिख दो, 3 के पावर पे भी 3 लिख दो, और 4 के पावर पे भी क्या लिखो, 3 लिख दो। ठीक, तो इसका आगे ऐसे सोल्यूशन कर सकते हैं। अब आप किसी के मन में अगर आ रहा है कि सर यहाँ पे क्या 2 3 और 4 है और पावर है तो ऐड कर दे, दैट मीन्स क्या लिख दे, पावर ऐड करके लिख दे, तो नहीं कर सकते, पावर ऐड नहीं होगा। ठीक है, ये वाला पावर ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये आप बताओ, क्यों नहीं होगा? समझ आया? अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो देखो बताते हैं। ये 2 है, यहाँ पे पावर 3 है ना, तो इस केस में देखो बेस क्या है 2, इसमें क्या है बेस 3, और इसमें बेस क्या है 4। अभी बताए कि जब बेस सेम नहीं होगा, ठीक है, बेस बेस जो है सेम होता है तभी ये पावर ऐड होता है, और बेस यहाँ पे डिफरेंट है तो पावर ऐड नहीं होगा। ओके, तो चलो 10 नंबर फॉर्मूला देखते हैं। ए टू द पावर एक्स इक्वल्स टू बी। अगर ऐसा रहा ए टू द पावर एक्स है और इसके पावर पे क्या है, बी है, जिसको हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? आप देखो, हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू बी के पावर पे 1/x। ठीक है, अगर ऐसा गिवन है ना, ए के पावर पे कुछ गिवन है इक्वल्स टू बी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट करके ए इक्वल्स टू बी के पावर पे वो नंबर लिख सकते हैं। ठीक है, चलो 11 नंबर, ए के पावर पे m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए के पावर पे n। इसको कैसे करेंगे? तो सिंपल है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू n। अब सोच रहे हो सर ये कैसे, तो देखो, देखो एग्जाम्पल देखो इसका, a के पावर पे m था ना, और यहाँ पे a के पावर पे क्या है, n है, तो यहाँ पे बेस बेस क्या हो गया, सेम था तो कैंसिल कर दिए, तो क्या आ गया, m इक्वल्स टू n। ठीक है, अब ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। चलो एक और फॉर्मूला देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला 12 नंबर फॉर्मूला देखते हैं क्या है, a टू द पावर x इक्वल्स टू b टू द पावर x। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी बहुत सिमिलर है, क्या a इक्वल्स टू b। अब ये कैसे, देखो बहुत इजी है। एग्जाम्पल, अब जैसे a के पावर पे x था और b के पावर पे यहाँ पे क्या है x, तो देखो यहाँ पे बेस क्या है, डिफरेंट है, तो बेस कैंसिल हो सकते हैं क्या, नहीं। जैसे इस केस में क्या था, बेस सेम था तो कैंसिल कर दिए थे, बट इस केस में क्या है, बेस सेम नहीं है, बट इस केस में पावर सेम है, तो पावर क्या कर देंगे, कैंसल, तो क्या आएगा, a इक्वल टू बी। देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ध्यान रखना आप जितना भी सम्स कर रहे हो उसका फेयर कॉपी मेंटेन करो, क्योंकि जब आप सम्स करोगे ना, इससे बड़े सम्स पे जाएंगे, अभी तो हम लोग फॉर्मूला सीख रहे हैं, जैसे ही सम्स पे जाएंगे ना, तो ये आपको ये एग्जांपल्स और ये फॉर्मूला काफी हेल्प करेगा। तो आप लोग फेयर कॉपी मेंटेन करते रहना। ओके, और फेयर कॉपी मेंटेन करना एक बहुत अच्छा हैबिट होता है। ठीक है,
13 नंबर क्या है, x बाई वाई होल टू द पावर m। तो इसको कैसे करेंगे, देखो x के पावर पे भी माइनस m है, यहाँ पे y के पावर पे भी माइनस m होल के पावर पे है ना, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, y बाई x पावर m। अब ये कैसे हुआ, इसको नेक्स्ट फॉर्मूला से समझाते हैं। इसका एग्जाम्पल भी दिखा देते हैं आपको, देखो एक बार एग्जाम्पल। जैसे मान लो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है और होल के पावर पे क्या है, -2 है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 3/2 टू द पावर 2। जब भी माइनस में रहेगा ना तो रिवर्स करके आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। फोर्टीन नंबर, 14 नंबर में क्या है देखो, a टू द पावर -x। अब -x है तो क्या हो जाएगा, सिंपल 1/a टू द पावर x। देखो यहाँ पे कुछ नहीं, बस यही वाला फॉर्मूला यूज किया है। जैसे आप देखो एग्जाम्पल में ये है ना, अब जैसे a के पावर पे माइनस कुछ भी रहा तो आप क्या लिख सकते हैं, 1 बाई करके लिख सकते हो। जैसे a के पावर पे -3 है तो इसको क्या कर सकते हैं, 1 बाई a के पावर पे क्या हो जाएगा, 3। क्लियर। 15 नंबर फॉर्मूला देखते हैं, 1/a टू द पावर x। चलो ये तो बहुत इजी है, ये आप लोग बताओ क्या होना चाहिए, नहीं समझ में आया, देखो यहाँ पे वही लिखा है ना, देखो यही वाला, इसको रिवर्स कर सकते हैं। जैसे a के पावर पे क्या हो जाएगा, a के पावर पे क्या हो जाएगा, -x। ये तो बहुत इजी था। जैसे अब देखो 1/2 टू द पावर 3 है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 के पावर पे -3 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। अगर 2 के पावर पे -3 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जस्ट वाइस वर्सा है, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि सम्स में कभी कभार ऐसा होता है और आपको ऐसे कन्वर्ट करने का जरूरत पड़ेगा, कभी कभार ऐसा होगा ऐसे कन्वर्ट करने का जरूरत पड़ेगा, तो ध्यान रखना है इस बात का। 16 नंबर फॉर्मूला क्या है, ये तो बहुत इजी है, a टू द पावर 0। a टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1, ठीक है। और ध्यान रखना इस बात का, ये वाला ना पावर बहुत बार यूज होता है, बहुत बार, ठीक है। आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे 2 के पावर पे 0 तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। 3 के पावर पे 0 वैल्यू 1। 100 के पावर पे 0 तो क्या होगा, इसका भी वैल्यू 1 होगा, ठीक है। और अल्फाबेट तो कुछ भी हो सकता है, लाइक x के पावर पे 0 1, y के पावर पे 0 1, ठीक है। बट इसका एक कंडीशन है, ध्यान रखना, क्या, कि a कैन नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। मतलब कि 0 के पावर पे 0 होने से इसका वैल्यू 1 नहीं होगा, ठीक है। 0 के पावर पे 0 होने से 1 नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। बाकी कुछ भी हो तो उसके पावर पे हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला पे मूव करते हैं। 17 नंबर फॉर्मूला क्या है हमारा, a टू द पावर m और उसके पावर पे n। तो इस केस में क्या हो जाएगा, a के पावर पे m, और देखो इसके पावर पे n है ना, तो क्या हो जाएगा, m उतना बार आएगा, मतलब n टाइम्स आएगा, ठीक है। ऐसे होता जाएगा, कहाँ तक, n टाइम्स तक। अभी भी नहीं समझ में आया है तो देखो एग्जाम्पल। जैसे 2 है, इसके पावर पे 3 है और इसके पावर पे 2 है, तो कैसे हो जाएगा, देखो 2 और इसके पावर पे 3 है ना, तो 3। अब ये कितना बार लिखना है, 2 टाइम्स, मतलब 3 इंटू 3, ठीक है। ऐसे करना है, ध्यान रखना। और इसमें क्या हो जाएगा बताओ, आपको पता है, पावर इंटू हो जाएगा, तो 2 के पावर पे 3 3 जा 9, ठीक है। अब एक चीज डिफरेंस और रखना आप लोग, कि बहुत बार ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या 2 के पावर पे 3 दिया हुआ है और इसके पावर पे क्या है, होल के पावर पे क्या है, मान लो 2 दिया है, तो उस केस में क्या होगा, ये वाला, ये डिफरेंट केस है, ठीक है। और ये डिफरेंट केस है, देखो इस सिनेरियो में क्या होगा, 2 के पावर पे 3 है
और इसको कितना बार लिखना है, इसको 2 बार लिखना है। तो इस केस में क्या होगा, 3 मतलब बेस तो सेम होगा और 3 3 क्या हो जाएगा 6, क्योंकि पावर ऐड होता है जब इनटू होता है। तो ध्यान रखना ये केस डिफरेंट है और ये केस डिफरेंट है, ओके। क्योंकि बहुत बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 के पावर पे 3 और उसके पावर पे 2। तो मतलब सिर्फ ध्यान रखो इसका, यानी कि 3 के पावर पे 2 है तो 3 2 बार आएगा और होल के पावर होने का मतलब ये 2 बार आएगा नंबर बेस के साथ, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो। 5 के पावर पे 3 और इसके पावर पे 3, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा। और 5 के पावर पे 3 और होल के पावर पे 3 क्या होना चाहिए, ठीक है। आप लोग कमेंट करो, ठीक है। आप लोग कमेंट करो कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है। 1 का आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग और 2 के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आप लोग इसको कमेंट करो, ठीक है। देखिए किसका आंसर करेक्ट आता है, ध्यान रखना फॉर्मूला का, ठीक है। तो आपके लिए 3 क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, ठीक है। कौन कौन सा, फर्स्ट देखो 5 टू द पावर 3 और इसके पावर पे 3, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 5 टू द पावर 3 और होल के पावर पे 3 रहा, तो आंसर क्या होगा। और तीसरा क्वेश्चन 20 टू द पावर 5 इंटू 20 टू द पावर 6 डिवाइडेड 20 टू द पावर 8, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, आप लोग सब कमेंट करो, ओके। और देखते हैं कि किसका आंसर करेक्ट होता है, आप लोगों में किसका आंसर करेक्ट होते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो पे, बाय एंड टेक केयर।